सभी बच्चे सुनिए, आज आपके लिए एक काव्य का टॉपिक लाए हैं। तो काव्य का टॉपिक है 10th और 12th दोनों के लिए है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। परीक्षा में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो देखिएगा आप। इस टॉपिक का नाम है काव्य। क्वेश्चन आपका काव्य है, बहुत इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है काव्य किसे कहते हैं। आपको पूछे काव्य की परिभाषा लिखिए। तो मैंने क्वेश्चन लिख दी है पहले से, काव्य किसे कहते हैं या काव्य की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार ओटी में भी पूछा है। काव्य की परिभाषा, रसात्मक वाक्यम काव्यम। क्या है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। दूसरे क्वेश्चन है कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो बेटा काव्य के दो भेद होते हैं अपने। एक तो अपना दृश्य काव्य होता है और एक अपना होता है श्रव्य काव्य। एक होता है अपना श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य जिसको आंखों से देखकर आनंद लिया जाता है, और श्रव्य काव्य में कानों से सुनकर के आनंद लिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। तो मैंने बता दिया, जिससे कानों से सुनकर आनंद लिया जाता है उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सर ये श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं। तो श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं आपके बेटा। तो दो भेद है इसके। एक कौन सा है? एक तो मुक्तक काव्य है आपका, मुक्तक। एक तो मुक्तक काव्य है, ठीक है। एक आपका क्या है, पहले देखो मुक्तक है, और दूसरा अपना कौन सा है? एक अपना प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है, और दूसरा अपना मुक्तक काव्य है, मुक्तक काव्य। तो देखो इसमें दो भेद ये किसके हैं। ये अपने श्रव्य काव्य के दो भेद हैं। क्या श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से हैं? प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य जिसमें कई छंद एक दूसरे से बने रहते हैं उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। वह काव्य जिसमें कई छंद एक दूसरे से बने रहते हैं उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? वह काव्य जिसमें कई छंद एक दूसरे से मुक्त रहते हैं उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सर प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो बेटा प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। एक अपना होता है महाकाव्य और दूसरा होता है खंड काव्य। खंड काव्य, एक प्रबंध काव्य और एक खंड काव्य, दो भेद होते किसके? प्रबंध काव्य। कुछ किताबों में और सीरीजों में इसका एक भेद और भी दे देते हैं, उसको बोलते हैं आख्यानिक गीतियां। क्या बोल देते हैं? आख्यानिक गीतियां। तो वो अपन उसे अलग से पढ़ लेंगे। आपकी सिलेबस में दो ही दिए, महाकाव्य और खंड काव्य। अब पहले मैं एक क्वेश्चन को समझाता हूं कि सर महाकाव्य किसे कहते हैं। वह काव्य जिसमें नायक नायिका के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है उसे महाकाव्य कहते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं? जिसमें नायक नायिका की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। समझ में आया बेटा। अब क्वेश्चन परीक्षा में ये बहुत आता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। तो बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए लिख लो। IMP बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। पहला पॉइंट, जिसमें नायक नायिका की संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जिसमें नायक नायिका की किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें यानी महाकाव्य में विस्तार अधिक होता है और खंड काव्य में विस्तार कम होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या ज्यादा होती है और खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग यानी भाग या पाठ बोलो, कुछ भी बोल लो। इसमें 8 से कम सर्ग होती है। बहुत इंपोर्टेंट है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछेगा महाकाव्य की विशेषता लिखिए, तो ये विशेषता वाले पॉइंट हो जाएंगे। महाकाव्य वाले पॉइंट विशेषता में। खंड काव्य की विशेषता लिखिए तो ये खंड काव्य वाले पॉइंट हो जाएंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहीं से निपट गए। ठीक है बेटा। अब आपको क्वेश्चन कौन सा पूछेगा इसमें से? दो महाकाव्यों के नाम बताओ। कौन से बताओ? दो महाकाव्यों के नाम बताओ या दो खंड काव्यों के नाम बताओ। दो महाकाव्य कौन कौन से? रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है, रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है। दूसरा महाकाव्य है कामायनी जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
कामायनी को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, और तीसरा है अपना रामायण, रामायण लिखा है वाल्मीकि ने, चौथा है साकेत, और साकेत लिखा है मैथिली गुप्त ने। तो ये दो महाकाव्य अगर मैं चार बता दिए इंपोर्टेंट, ठीक है। दो खंड का सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने। किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र लिखा है। देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, वहीं से उठाएगा जो सुदामा चरित्र है, ठीक है। और दूसरा महाकाव्य है पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल किसने लिखा है? गोस्वामी वो क्या नाम है? तुलसीदास ने। किसने लिखा है? कामायनी को एक खंड काव्य है, तो तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। तो दो महाकाव्य कौन कौन से हैं अपने? सॉरी, दो खंड काव्य कौन कौन से हैं? तो दो खंड काव्यों के नाम पूछे, एक तो आपका सुदामा चरित्र है और दूसरा अपना पार्वती मंगल है, ठीक है। तो खंड काव्य हो गए, महाकाव्य हो गए। ये अपना आज काव्य का टॉपिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरीके से नोट करना और लिख लेना, इनको याद कर लेना, बहुत परीक्षा में आएंगे।